आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं कि भाई स्टॉप लॉस क्या होता है और स्टॉप लॉस को आप कैसे लगाएंगे। आप मेरे स्क्रीन पर देखो ना, यहाँ पर मैं लिख दिया हूं स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग सबसे पहले समझो ना। स्टॉप लॉस का मतलब ये लॉस है, लॉस को रोकना। स्टॉप मतलब रोकना, लॉस को रोकना। जैसे कि देखो मार्केट में क्या होता है कि हम कोई भी शेयर का प्राइस खरीदते हैं, या तो मान लीजिए कोई भी प्रीमियम हम खरीद रहे हैं, जैसे कि 30 रुपए का हम कोई भी प्रीमियम खरीदे। यहाँ पर मैं यहाँ पर 30 रुपए लिख दिया, 30 रुपए का हमने प्रीमियम खरीदा है और क्वांटिटी हमने कितनी डाली है, 50 क्वांटिटी डाली है। तो अब हमें जो है 50 से 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 1500 रुपए। यानी कि अगर 30 रुपए का प्रीमियम हमारा चल रहा है और हमें 50 क्वांटिटी खरीदना है, तो हमें यहाँ पर 1500 रुपए जो है पेड करना पड़ेगा। 1500 रुपए जो है हमारे डीमेट अकाउंट में रहना चाहिए ना। अब क्या होगा कि देखो, जैसे कि मार्केट में हमने क्या बोला कि स्टॉप लॉस यानी कि लॉस को रोकना। मार्केट में क्या होता है कि जो ये आपका 30 रुपीज का प्रीमियम है ना, एक बार डिलीट कर देता हूं ना, जो आपका ये 30 रुपीज का प्रीमियम है, ये हो सकता है ये जीरो भी हो जाता है, क्योंकि एक्सपायरी होती है ना मार्केट में, ये जीरो भी हो सकता है। तो हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं कि भाई ये प्रीमियम हमारा जीरो ना हो, उससे पहले ही हम यहाँ पर लॉस को रोक देना। जैसे कि कुछ लिमिटेड रिस्क हम लेना चाहते हैं, इसलिए जो है हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे कि अगर 30 रुपए का प्रीमियम है, 50 क्वांटिटी आपने बाय किया, तो हमें कितना डीमेट अकाउंट में हमारा पैसा जो है, मतलब ट्रेड जो है प्लेस करने के लिए हमें कितना रुपए चाहिए, 1500 रुपए चाहिए ना। अब ठीक है ना, 1500 रुपए चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस जो है इसमें नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा प्रीमियम अगर जीरो हो गया ना, तो ये प्रीमियम जो ये 1500 रुपए है वो भी हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू जीरो हो गया ना, ये समझ लो। अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं ना, जैसे कि एक बार फिर से ये ड्राइंग वगैरह डिलीट कर दो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए ना। चलो, अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ये वाला ट्रेड मैंने प्लेस किया है ना, ये हमने ट्रेड प्लेस किया है 1500 रुपए का। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, ये प्रीमियम 30 रुपए वाला जो ये प्रीमियम है, अगर ये बढ़ के 25 रुपए यानी कि 25 रुपए तक नीचे आता है, 30 रुपए से घट कर 25 रुपए तक आता है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि हमने जो है 5 रुपए का जो है रिस्क लिया है, एक क्वांटिटी पर 5 रुपए का हमने रिस्क लिया है। अगर 50 क्वांटिटी है, तो अगर हम जो है 5 रुपए का रिस्क लिए हैं, तो हमारा 250 रुपए का रिस्क हुआ है स्टॉप लॉस लगाने पर। तो ठीक, अगर ये 25 रुपए पर आएगा, ये 30 वाला प्रीमियम अगर घटकर जो है 25 रुपए पर आएगा, तो ये हमारा स्टॉप लॉस लगाने पर जो है सेल हो जाएगा, एग्जिट हो जाएंगे हम। तो हम यहाँ पर लिमिटेड रिस्क लेंगे, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर से एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ ना। तो स्टॉप लॉस हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने जो है ट्रेडिंग बैलेंस को सेव करें, और हम लिमिटेड रिस्क लेने के लिए जो है स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो अगर देखो, अगर हम फिर से मैं आपको समझाता हूँ, अगर ये वाला स्टॉप लॉस जो है हम यहाँ पर इस वाला जो ये हमने ये ट्रेड प्लेस किया ना, ये हमने एक ट्रेड प्लेस किया है, अगर हम इसमें स्टॉप लॉस जो है नहीं लगाते ना, तो अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, तो अगर ये प्रीमियम जीरो हुआ ना, तो हमारा ये पैसा पूरा 1500 जो है पूरा डूब जाएगा, एकदम से खत्म हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। अगर हम इसी में स्टॉप लॉस लगा देंगे, ये वाला स्टॉप लॉस लगा देंगे, तो कुछ लिमिटेड हम रिस्क लेंगे, तो हमारा ये प्रीमियम जो है जीरो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर जितने रुपीस का स्टॉप लॉस लगाएंगे, उतने ही रुपीस पर हमारा सेल हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस लगाने का यही फायदा है कि भाई हमारा जो है लिमिटेड रिस्क रहता है, और हम आसानी तरीके से भी जो है कैपिटल को सेव कर सकते हैं। चलो, अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ना, ये हमारा प्रीमियम चल रहा है ना, ये देखो ये प्रीमियम चल रहा है 46 रुपए का, ये इस पॉइंट पे देखो ना, 46 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा दे। जैसे कि इस कैंडल का लो वाला पॉइंट ना, ये यहाँ पर है, ये पॉइंट जो है हमारा लो वाला पॉइंट ना, 38 रुपए का, 38 रुपए का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दे। तो यहाँ पर हमारा प्रीमियम 43 रुपए का चल रहा है, तो हम यहाँ पर 5 रुपए का रिस्क लेने वाले हैं, यही। तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर मार्केट जो है इससे नीचे आता है, तो हमारा ये 38 रुपए पे सेल हो जाएगा, और अगर मार्केट हमारा ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो चलो, अब मैं यहाँ पर अपने धन एप्लीकेशन में जो है स्टॉप लॉस लगाकर आपको दिखाता हूँ। तो चलो, यहाँ पर मैं धन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर मेरे सारे इंडेक्स शो कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ निफ्टी 50 में ट्रेड करना है, तो यहाँ निफ्टी 50 के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो चलो, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन आएगा, तो मुझे यहाँ पर क्लिक कर देना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब हमें जो है कॉल एंड पुट साइड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद में ये कॉल एंड पुट साइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे, किस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करने वाले हैं। तो 24,350 का जो ये स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, हम इसी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं।
क्लिक करने के बाद में बाई के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर 69 रुपये चल रहा है, तो यहाँ पर क्वांटिटी सबसे पहले ऐड कर लूंगा, फिर लिमिट के ऑप्शन पर आऊँगा जो है, यहाँ लिमिट वाले ऑप्शन पर। तो लिमिट के ऑप्शन पर आने के बाद में मैं यहाँ पर कितने रुपए पर बाई करना चाहता हूँ वो डाल दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ 67 रुपीज़ पर बाई करना चाहता हूँ, तो वो एंटर कर दूंगा, फिर इंस्टेंट बाई के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो चलिए 67 रुपीज़ पर मैं बाई कर लेता हूँ इंस्टेंट बाई पर क्लिक करके। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। तो मैं यहाँ ऑर्डर सेक्शन में आता हूँ पहले बैक करके, तो यहाँ पर देखेंगे मेरा जो है कितने रुपए का अभी जो है लॉस चल रहा है, 240 315 रुपए का, 400 रुपए का लॉस चल रहा है, 60 रुपए का। तो यहाँ पर लॉस चल रहा है, 270 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अब मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 510 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, तो उसके नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कवर योर रिस्क ऐड स्टॉप लॉस। तो हम यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिमिट प्राइस में अपना डालेंगे कितने रुपए पर हमारा आए तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। 63 रुपीज़ पर मैं डालूंगा। तो बाइंग प्राइस हमारा 67 है, तो मैं यहाँ 63 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ट्रिगर प्राइस में 64 रुपीज़ लिखूंगा ना, तो लिमिट प्राइस से ज़्यादा हमारा ट्रिगर प्राइस रहता है, तो यहाँ पर 64 रुपीज़ लिख देता हूँ, फिर सेल के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस जो है लग गया है। तो देखेंगे 270 रुपये का मेरा लॉस हो रहा है, 500 रुपये का यहाँ पर लॉस हो रहा है, 570 रुपये का, 540 रुपये, 600 रुपये का ये मेरा लॉस हो रहा है। तो अब हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो हमारा लिमिटेड जो है लॉस होगा। तो चलो ये लगता है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा। तो ये देखो स्टॉप लॉस हिट ही हो गया भाई ना। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, तो 900 रुपये का मेरा लॉस हो गया है। तो यहाँ पर लिमिटेड मैंने रिस्क लिया था, और आप भी जो है इसी तरीके से स्टॉप लॉस लगाकर लिमिटेड रिस्क ले सकते हैं और कैपिटल को सेव कर सकते हैं। तो भाई बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टॉप लॉस के बारे में समझ में आ गया होगा, और स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है वो भी समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन हो दिमाग में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा।